हेलो गाइस, दिस इज योर गाय कैप्टन टर्बो और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं बहुत लंबे टाइम के बाद और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बाइक के एग्जॉस्ट के ऊपर कि आपको बाइक का एग्जॉस्ट बदलवाना चाहिए, बुलेट का, रॉयल एनफील्ड का या किसी भी अदर बाइक्स का। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा आज मैं, माइलेज से लेके पुलिस का इशू तक। उसके बाद आपका इंजन पावर इशू जो आता है, जो अगर आपके इंजन में ब्रेक डाउन हो सकता है नहीं, इंजन को कुछ हार्म पहुंचता है नहीं, तो उस सब टॉपिक्स पे हम आज कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो के थ्रू। तो बने रहो वीडियो पर। तो जब भी कोई पर्सन नई बाइक लेता है तो उसके दिमाग में यही चीज़ होता है कि क्या मैं इसमें नया एग्जॉस्ट डाल सकता हूँ, क्या मुझे नया एग्जॉस्ट डालने के बाद इसमें मज़ा आएगा। और मेरी मानो तो बाइक लेने से पहले कई लोग क्या होते हैं, एग्जॉस्ट देखने लग जाते हैं कि हाँ बाइक लेने के बाद मैं इसमें कौन सा एग्जॉस्ट डालने वाला हूँ और वो कैसा सुनाई देगा और उसमें कैसी आवाज़ आएगी। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं एग्जॉस्ट के। अब देखो, पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं एग्जॉस्ट के कि पावर हल्की सी इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो सब मामला, पर आज हम बात करेंगे कि एग्जॉस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कि मतलब आपने एग्जॉस्ट डलवाए तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाओ, क्या पुल था मतलब बाइक का। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो है माइलेज का इशू। अब देखो, माइलेज का इशू मेनली आपके डिपेंड करता है आप चलाते कैसे, उस हिसाब से उस पर भी आपकी बाइक माइलेज कम देती है। पर अगर आप एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा लेते हो, स्टॉक एग्जॉस्ट उतार के, जैसे आप मान लो बुलेट के अंदर आप इंदौरी एग्जॉस्ट या फिर पंजाब एग्जॉस्ट जो लगाते हो, शॉर्ट बोतल वगैरह, इनसे अप्रॉक्स आपकी 5 से माइलेज गिर जाती है, 4 to 5 पॉइंट से आपकी माइलेज नीचे गिर सकती है इससे। तो देखो, जिन लोगों को माइलेज चाहिए वो स्टॉक एग्जॉस्ट में चलाएं तो वही बेस्ट रहेगा। माइलेज वाले बंदे एग्जॉस्ट मत बदलवाए, जिनको बढ़िया माइलेज चाहिए सिटी में, हाईवे पे राइडिंग में, तो वो एग्जॉस्ट स्टॉक ही रखेंगे तो उनको बेटर माइलेज मिलेगी कंपेयर टू आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, जो है कि अगर हमें एग्जॉस्ट भी चाहिए पर हमें माइलेज भी चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट की हमें आवाज़ भी सुननी है तेज़, पर उसके साथ साथ हमें एग्जॉस्ट भी, वो माइलेज भी चाहिए। तो इस टाइम के केसेस में आप थोड़े कम आवाज़ वाले एग्जॉस्ट की तरफ जा सकते हैं, जो एग्जॉस्ट फ्री फ्लो नहीं होते, जो अंदर से उनके मफल्ड होते हैं या फिर उनके अंदर वो लगे होते हैं डीबी किलर्स वगैरह। तो आप उन एग्जॉस्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं तक माइलेज को कम गिराते हैं। मतलब गिराता हर एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, पर वो कहीं ना कहीं आपकी माइलेज को कम गिराएंगे। इस केसेस में आपके इस टाइप के एग्जॉस्ट बेस्ट रहेंगे। और उसके बाद अब मेन इशू आता है जो दिल्ली में या फिर पूरे इंडिया में जो आता है एग्जॉस्ट के साथ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन के साथ, वो आता है आपकी पुलिस। अब आप जहाँ भी जाओगे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले मिलने ही मिलने हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो। और ट्रैफिक पुलिस वालों को जैसे खासकर एक बुलेट दिखती है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के साथ, उनके वहीं पर कान खड़े हो जाते हैं और उनको ये होता है कि भाई अब इस बुलेट वाले को पकड़ लो या फिर इस बाइक वाले को पकड़ लो, इसने स्टिकर लगा रखा है। जी हाँ, स्टिकर लगाना भी अलाउड नहीं है बाइक्स पे, कि इसने एग्जॉस्ट बदलवा रखा है। एग्जॉस्ट तो बिल्कुल ही वो पकड़ते ही आपका चालान करेंगे बढ़िया। तो इस चक्कर में आप क्या कैसे बचे, मतलब एग्जॉस्ट भी लगाने पर पुलिस से भी बचना है। तो इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो एक बढ़िया छोटे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम, एक कम आवाज़ वाले साइलेंसर के लिए। जैसे बुलेट में बहुत ज़्यादा लोगों के चालान उन्हीं के होते हैं जो जैसे मिनी पंजाब वगैरह या लॉन्ग पंजाब वगैरह इस टाइप के साइलेंसर डाल के घूमते हैं। इसके बजाय आप एच के इंदौरी साइलेंसर यूज़ कर सकते हो। मैंने भी यूज़ किया था और मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पुलिस उस साइलेंसर को पकड़ती नहीं है, मतलब वो साइड में से भी निकल जाएगा। तो उसकी ऐसी आवाज़ है, वो आपको सूदिंग आवाज़ है उसकी बिल्कुल, वो आपको परेशान भी नहीं करेगी चलाते हुए और बाकी लोगों को भी परेशान नहीं करेगी और खासकर पुलिस से आपको बचाएगी। तो एक इंदौरी एग्जॉस्ट आता है, आप वो यूज़ करिए बाइक में। वो पुरानी जो दुक दुक साउंड आती थी बुलेट में, उसके साउंड देता है बिल्कुल। अब उसके बाद जो अगले की हम प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं, वो आ गई आपकी पावर इशू, कि आप अगर एग्जॉस्ट डलवाते हैं आफ्टर मार्केट तो क्या आपकी इंजन की पावर रिड्यूस हो जाती है, जो आपको पिकअप मिल रहा है वो ख़त्म हो जाता है। तो जी हाँ, अगर आप कोई लोकल एग्जॉस्ट लगाते हो, जैसे जो लोकल एग्जॉस्ट आते हैं मिनी पंजाब वगैरह, जिनकी कोई कंपनी ब्रांडिंग नहीं है या फिर जो बिल्कुल ही फ्री फ्लो होते हैं, उनसे 110% आपका पिकअप रिड्यूस होगा ही होगा, बिल्कुल होना ही होना है। अब जैसे मैंने बेशक एच के इंदौरी वाला साइलेंसर यूज़ करता था मैं इस पर, पर उससे क्या हुआ, एक टाइम जाने के बाद, शुरू में तो ठीक था पर थोड़े टाइम बाद इंजन ने भी, मतलब जैसे ECU क्या होता है वो धीरे धीरे रीड करता है कि आपने साइलेंसर चेंज करवा लिया है, तो उस हिसाब से वो बाइक की अडेप्टेबिलिटी को ढालता है और उस हिसाब से वो फ्यूल इंजेक्ट करने लग जाता है बाइक में।
अब जैसे वो फ्री फ्लो था बिल्कुल, तो उसके जैसे फ्यूल ज़्यादा यूज़ होने लग गया, उसके जैसे माइलेज भी आपकी रिड्यूस होगी, आपको कम माइलेज मिलेगी। और दूसरी बात, आपका 80 के ऊपर 60 70 80 60 70 तक ठीक पिकअप आता था, 80 के ऊपर पिकअप बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म हो जाता था, बहुत धीरे धीरे स्लगिशली मूव करती थी बाइक। 80 के बाद स्पीड ड्रॉप हो गई थी 100 तक, 90 तक, 110 तक, 110 से ऊपर ये जाती नहीं है। तो एक ये पॉइंट ये है। उसके बाद हम समझते हैं कि क्या इससे आपका इंजन टूट जाएगा, जो कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया, इंजन ब्रेक डाउन हो गया, पिस्टन ब्रेक डाउन हो गए और वो सब मामला कि पिस्टन खिसके। तो उसको टैकल करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, जो ये ऐसे लंबे वाले साइलेंसर लगाते हैं कि शॉर्ट बॉटल वगैरह मार के, खासकर जो बैक फायर मारते हैं, जो पटाखे मारते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं, ये प्लीज़ मत करो। आप अपनी इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा गिरा रहे हो, 50% आपकी इंजन की लाइफ गिर रही है उसकी वजह से, और ये प्रूवन है। मैं 1-2 वीडियो भी आपको बाद में शो करूँगा इस वीडियो में, या फिर बाद में मैं लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये ऐसे एकदम से कट मारते हैं, तो आपको बहुत सावधान होकर चलाना पड़ता है रोड पे। तो मतलब जिसमें पिस्टन पूरा ऐसे कटा हुआ है, जिसकी वजह से क्योंकि बंदे ने पटाखे मारे थे साइलेंसर चेंज करवा के। तो इन केसेस से बचने के लिए भी आपको थोड़े से बढ़िया क्वालिटी के साइलेंसर यूज़ करो। और खासकर BS6 बाइक्स में तो है ही नहीं, क्योंकि देखो इसमें तो एक किल स्विच है, इसमें अलग टाइप का किल स्विच है। बुलेट वाले, रॉयल एनफील्ड वालों ने भी सोचा भाई ये इंजन को ख़त्म कर रहे हैं लोग पटाखे मार मार के, ये स्विच ही हटा दो आप, तो उन्होंने भी नॉर्मल स्विच दे दिया किक हटा के। तो एक प्लीज़ वो मत करो आप, जो बाइक को आप कई साल इंजॉय कर सकते हो, 10 20 30 साल, उसकी आप बाइक की लाइफ गिरा के 5 साल कर रहे हो इंजन की, फिर आपको बहुत तगड़ा खर्चा मांगेगी बाइक अगर आप ये पटाखे वगैरह मारते हो तो ये सब तो थे डिसएडवांटेजेस। अब थोड़े से मैं आपको बताऊंगा कि इन डिसएडवांटेजेस को भी आप कैसे कोप अप कर सकते हो। तो मेन जैसे आप कोप अप करोगे वो होने वाला है आपका ब्रांडेड एग्जॉस्ट। जो एग्जॉस्ट कंपनी के आते हैं, जो बढ़िया मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, और उनके अंदर भी जैसे आप देखोगे तो मफलिंग की होती है, उनके अंदर भी आपको देखोगे तो DB किलर होते हैं, या फिर उसके अंदर है ना जाली कहते हैं, जो इसको हिंदी में लोकल लैंग्वेज में कि जाली वाले एग्जॉस्ट, आप वो यूज़ करो। खासकर ये जो फ्री फ्लो साइलेंसर होते हैं, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप ये लगवाओ अपनी बाइक्स में, क्योंकि ये एक तरीके से मैंने आपको जैसे अभी डिसएडवांटेज बताई। अब आप इनकी जगह पे अगर ब्रांडेड एग्जॉस्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे रेड रूस्टर हो गया, या फिर ग्लोब एग्जॉस्ट। मैंने एक नया ढूंढा था ग्लोब एग्जॉस्ट, तो वो भी बढ़िया एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों साइट्स के लिंक डाल दूंगा, रेड रूस्टर और ग्लोब एग्जॉस्ट के। आप उनके एग्जॉस्ट चेकआउट कर सकते हो, बहुत बढ़िया एग्जॉस्ट, और ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है और तो मतलब आप वो चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया एग्जॉस्ट बनाते हैं वो, और ऐसे बनाते हैं कि उनसे आपकी परफॉर्मेंस उल्टा इंक्रीज़ हो, घटने की जगह। लोग सोचते हैं ना आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डाल के पिकअप कम हो जाएगा, आप अगर उनके एग्जॉस्ट यूज़ करोगे तो उसके आपकी बाइक के परफॉर्मेंस 15 to 20% इंक्रीज़ भी मिलेगा, तो उनका ये फ़ायदा रहेगा। था एग्जॉस्ट के बारे में कि कैसे आप बढ़िया कंपनी के एग्जॉस्ट यूज़ करके अपनी हर एक चीज़ के माइलेज को और परफॉर्मेंस इशूज़ को, डिसएडवांटेज को ख़त्म कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं प्राइसिंग के ऊपर, कि क्या आपको बुलेट जैसी बाइक में या फिर किसी छोटी बाइक में इतने महंगे एग्जॉस्ट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, जैसे अगर आप रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट लेते हो बुलेट के लिए, तो वो अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ के आसपास आता है, और अगर आप उसको बाहर से फिट भी करवाते हो, खुद नहीं करते हो, तो उसके भी आपको 400-500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फिटिंग के। तो क्या ये वर्थ इट है रेड रूस्टर वगैरह? तो देखो, मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया है, पर मैंने 1-2 से जिनसे बात करी, जिनके पास बाइक्स में ये लगा हुआ है, तो उन्होंने ये रिव्यू दिया है कि हाँ, ये बाइक्स की जो परफॉर्मेंस होता है वो तो डेफिनेटली इम्प्रूव करता है रेड रूस्टर या फिर इन टाइप के एग्जॉस्ट कंपनी वाले। पर क्या होता है, एक कुछ टाइम के बाद जो इनके अंदर की मफलिंग की जो जाली वगैरह होती है ना, वो कुछ टाइम के बाद गिव आउट कर जाती है। मतलब एक तरीके से वो वापस सर्विस मांगता है, एग्जॉस्ट भी सर्विस मांगता है। रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट था, उन्होंने जब वो यूज़ करा, कुछ 1-1.5 साल यूज़ करने के बाद उन्होंने एग्जॉस्ट में से ना आवाज़ बदल गया एग्जॉस्ट की। तो ऐसे में उन्होंने रेड रूस्टर वालों को कांटेक्ट किया और पता चला कि उसके अंदर की जो जाली वगैरह थी ना, उसमें प्रॉब्लम आ गई, कुछ अंदर की फिटिंग वगैरह में दिक्कत आ गई, उसके जैसे अंदर का पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा एग्जॉस्ट के। तो उसके लिए आपको 2500 रुपये सर्विस चार्ज पे करने पड़े थे। 10,000 के एग्जॉस्ट के ऊपर 2500 रुपये सर्विस चार्ज। तो हाँ, जितनी महंगी आपकी बाइक लेते हो उतनी महंगी उसकी मेंटेनेंस भी हो जाती है, उसके पार्ट्स की मेंटेनेंस, एग्जॉस्ट की मेंटेनेंस। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है हर एक चीज़ के लिए। और ऊपर से फिर अगर आप माइलेज भी चाहते हो
और एग्जॉस्ट भी चाहते हो तो ये थोड़ा कंपैटिबल बैठते नहीं है दोनों। जो एग्जॉस्ट लगाता है उसको माइलेज क्या फिर सोचनी नहीं चाहिए कि भाई एग्जॉस्ट लगाए तो माइलेज कम आएगी ही पहले वाले से जो मिल रही थी। अब जैसे हमने जब इसका एग्जॉस्ट स्टॉक एग्जॉस्ट था शुरुआत में जब बाइक आई थी तो इसमें 25 के अप्रॉक्स की माइलेज दे रही थी। उसके बाद जब हमने इसमें इंदौरी एग्जॉस्ट यूज़ करना चालू किया, जो मेरी एक वीडियो भी मिलेगी चैनल पे, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने माइलेज वाली वीडियो पे। अप्रॉक्स 19 के व्यूज़ पहुंच गए उस वीडियो पे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें अप्रॉक्स 21 के आसपास की माइलेज दे रही थी बुलेट, जो लोग कहते 35-40 की एवरेज देती है। एग्जॉस्ट के बाद 21 की एवरेज दे रही थी, सोच के देखो गाइस एक बार। तो ऐसे केसेस में आपको फिर सोच संभल के एग्जॉस्ट डलवाना पड़ता है कि आपको माइलेज चाहिए एग्जॉस्ट के बाद चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है कि जैसे चेंज करके चला लो, कभी एग्जॉस्ट स्टॉक कर लो, कभी नॉर्मल इंदौरी वाला या फिर कोई सा भी जो भी आपके पास आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है वो लगा लो, कभी स्टॉक कर लो। ऐसे ही मैं भी यूज़ करता हूँ। जैसे अभी मैंने स्टॉक लगा रखा है वापस से, क्योंकि हमें पॉल्यूशन वगैरह भी करवाना पड़ा था, तो हमने एग्जॉस्ट चेंज कर दिया था वापस स्टॉक में। अब ऐसा आप लोग भी कर सकते हो कि कभी स्टॉक लगा लिया, कभी वो, दोनों चीज़ के मज़े उठा लिया आप लोगों ने भी। सो ये था आज की वीडियो में। और मैं आपसे एक और चीज़ पे सलाह लेना चाहूँगा कि जैसे मैं ऑटो एक्सपो विज़िट करने गया था तो वहाँ बहुत तगड़ी बाइक्स और कार्स थी, तो क्या मैं उनकी एक कंपाइलेशन वीडियो डालूँ? क्या आप देखना चाहोगे कि वहाँ की तगड़ी तगड़ी बाइक्स और कार्स, जो BMW थी और बाकी बाइक्स थी, यामाहा की R9 ट्रैक बाइक्स खड़ी थी, MotoGP वाली हायाबुसा थी वहाँ पे, तो क्या आप उन बाइक्स की कंपाइलेशन देखना चाहते हो कि जो एक वीडियो डालूं जिसमें सारा मैंने वहाँ जो कंटेंट शूट किया था मैं वो सारी वीडियोस वहाँ लगा दूँ? तो उसके लिए भी कमेंट्स में येस लिख देना कि भाई हमें वो वीडियो चाहिए, तो मैं उस वीडियो पे भी टाइम लगा के एडिट करके वो वीडियो भी डाल दूँगा। तो और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइज फॉर 192 सब्सक्राइबर्स। हम बहुत आगे पहुँच गए हैं और हम रुकेंगे नहीं। तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर मैंने आपकी कहीं भी छोटी सी कोई मदद भी करी हो, और कमेंट करके बता देना, खासकर कमेंट जरूर कर देना गाइस इसकी अच्छी लगी या बुरी लगी, कुछ भी करो, अपना रिव्यू ज़रूर दो कि क्या मुझे चेंज करना चाहिए अपनी वीडियोज़ में। और उस समय मैं बहुत खुश होता हूँ आपके कमेंट्स पढ़ के, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू गाइस, कीप वॉचिंग।